हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट रैंकविल जस्ट वे टू लर्न में। तो आज के इस वीडियो पे देखने वाले हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से आपकी वैकेंसी निकली है वेंट्री कॉलेज पटना 14। तो देखिए यहाँ पर स्नातकीय पदों के नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली चतुर्थ स्नातक स्तरीय परीक्षा में वियोजित परीक्षा का विज्ञापन यहाँ पर आपका दिया गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 18/8/2025 से 17/9/2025 तक चलने वाला है। और देखिए यहाँ पर बात करते हैं तो ये आपकी वैकेंसी वेतन स्तर जो आपका वेतन पे कमीशन है 7 के अनुसार आपकी जो कह सकते हैं कि यहाँ पर पद निकले हैं। इसमें आपका सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, सहायक जो कि योजना सहायक, इसके साथ कानीही सांख्यिकी सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी, इस प्रकार से आपकी जॉब निकली है। शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक आपके पास होनी चाहिए। और क्रांतिकी सांख्यिकी सहायक के लिए आपके पास गणित अथवा अर्थशास्त्र एवं वाणिज्य सांख्यिकी विषय का स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसी साथ डाटा एंट्री ऑपरेटर में बीसीए एंड बीएससी आईटी के समकक्ष होना चाहिए। इसी के साथ आपके विश्वविद्यालय की स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। और देखिए ये आपका जो नोट दिया हुआ है कि विभाग के प्रपत्र इतने 10/11/2023 के आलोक में बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड बीए कंप्यूटर साइंस इंजीनियर एंड बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिग्री वाले छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ देखिए हम कह सकते हैं वाणिज्य वेतन स्तर जो आपका है, इसमें अंकेक्षण जो आपका निदेशालय वित्त विभाग है, इसके अंतर्गत आपकी जो वैकेंसी निकली है, इसमें भी आपके नोट दिए गए हैं, जिसमें देखिए अर्थशास्त्री, सांख्यिकी अथवा वाणिज्य गणित में से किसी एक विषय से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होनी चाहिए। इसी साथ आलोक में स्नातक के विषय में मुख्य रूप से होने वाला अनिवार्यता आवश्यक नहीं है। इसके साथ अंकेक्षण सहायक संकृतियाँ समकालिका विभाग वेतन स्तर 5 की वैकेंसी है। देखिए विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण स्नातक एवं वाणिज्य अथवा वाणिज्य स्नातक होना चाहिए। तो इस तरीके से आपके पास क्वालिफिकेशंस बता दी। टोटल देखिए आपके 6 कह सकते हैं कि 6 आपके पद के नाम हैं, जिसमें विभाग के नाम आपके दिए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करें तो 1481 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं। इसमें विकलांग लोग हैं, उनके स्वतंत्रता सेनानी के लोग हैं, उनके लिए आपकी, और विकलांग लोगों के लिए तो 0 यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं, बट जो स्वतंत्रता सेनानी हो उनके लिए 30 वैकेंसीज़ रखी गई हैं। और देखिए यहाँ पर अनारक्षित के लिए आपकी कह सकते हैं 825। इसके साथ अनुसूचित जनजातियों के लिए 143, अनुसूचित जनजातियों के लिए आपकी 19, और इसी के साथ देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आपकी 146, और यहाँ पर देख सकते हैं पिछड़ा वर्ग के लिए आपकी 183। इस तरीके से आपकी वैकेंसी निकली है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये आपका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1481 है। अब देखिए यहाँ पर नोट दिए गए हैं कि राज्य के मूल निवासी या बेंचमार्क या दिव्यांग मात्र को ही शैक्षिक आरक्षण अनुमान होगा। राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान होगा। उपयुक्त सभी रिक्तियाँ जो कि अवैधानिक होंगी, जो घट या बढ़ सकती हैं। आवेदन की अंतिम तिथि हम सामान्य प्रवर्तन विभाग के माध्यम से यहाँ पर संशोधित रिक्तियों एवं नए पदों की रिक्तियों का अंतर्गत यहाँ पर एक शैक्षिक योग्यता स्नातक होनी चाहिए। आयोग में असूचित की जाएगी उन रिक्तियों में इस तरीके से विभाग की रिक्तियों को समावेशित किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। उम्र सीमा की बात करते हैं तो उम्र सीमा वही है 1/8/2025 से आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए, और 21 वर्ष की आपकी न्यूनतम उम्र सीमा होनी चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा की बात करते हैं तो अनारक्षित के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ग, अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ग होनी चाहिए। उच्च कोटि के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त कोटि करके अधिकतम उम्र सीमा अतिरिक्त 10 वर्ष की छूट होनी चाहिए। आयोग द्वारा यह समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्मतिथि मान्य की जाएगी। ये एग्जाम में आपसे पूछन यहाँ पर देखिए देख सकते हैं कि ये आयोग द्वारा बताया गया है। मैट्रिक कैलकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र अंकित उम्मीदवार की जन्मतिथि मान्य होगी। तो ये सारी तो आपकी कह सकते हैं कि डिस्कस ही कर दिया गया है, जो कि आपकी पिछली जो वैकेंसी निकली है दूसरे में। तो यहाँ पर देखिए 2 वैकेंसी निकली हैं बीपीएससी की तरफ से, इसमें एक 3727 पोस्ट है और एक में 1481 पोस्ट है। तो 3727 वाला हमने वीडियो बना दिया, 1481 वाला आपका ये वीडियो है। अब आप इसमें देख सकते हैं जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं आप जा करके टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करेंगे, नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आप तुरंत जा करके अप्लाई कीजिए और अच्छी तरीके से जॉब को सिक्योर कीजिए। देखिए यहाँ पर कर सकते हैं कि परीक्षा की जो प्राप्ति है, ये सारी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट हैं, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये वीडियो लंबी हो जाती है, इस वजह से इसमें पढ़ने में प्रॉब्लम होती है।
तो इस वजह से मैं कहना चाहता हूँ कि जो आप टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ज्वाइन होंगे तो आपको ये पीडीएफ तुरंत वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाती है जैसे ही आपकी वैकेंसी निकलती है। तो आप जाकर के वहाँ पर तुरंत जाकर के देख सकते हैं। अब देखिए परीक्षा में आपको किस तरीके से आएगी, तो देखिए मानसिक सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित और मानसिक क्षमता जाँच। तो देखिए यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। सही प्रश्न के 4 अंक मिलेंगे, गलत अंक पर 1 अंक कटौती होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे 15 मिनट की जाएगी और दिव्यांग लोगों के लिए यहाँ पर ज़्यादा समय दिया जाएगा। दिव्यांग लोगों के लिए वैकेंसी नहीं है तो इसमें समय की बात ही नहीं निकलती। तो यहाँ पर देखिए अभ्यर्थी का नाम, रोल नंबर है बस अंकित किया जाएगा। अगर आप यहाँ पर फ़ोटोकॉपी, हस्तलिखित कागज़, नोट, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा में भवन में ले जाना नहीं होगा। ये सारी चीज़ें आपकी इम्पोर्टेंट निर्देश दिए हुए हैं, जो कि आप हर एक एग्ज़ाम में फ़ॉलो करते ही होंगे। देखिए सामान्य अध्ययन में क्या-क्या पूछा जाएगा, सामयिक विषय, भारत और उनके पड़ोसी देश। इसी के साथ देखिए ये आपके सारी क्वेश्चन पूछे जाएँगे जो कि सामान्य अध्ययन में होंगे। समसामयिक देश जैसे आपका वैज्ञानिक प्रगति, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएँ, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटना, ये सारे भारत एवं उसके पड़ोसी देशों के विषय में। इसके बाद सामान्य विज्ञान में गणित में जो मैट्रिक के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सामान्य विज्ञान में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल से। इसी के साथ गणित में आपके जो भी हैं संख्या पद्धति संबंधित पूर्ण संख्याओं का विकलन, दशमलव एवं भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूल, अंकगणित, प्रतिकरण, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि, ये सारे क्वेश्चन मानसिक क्षमता में आपसे कह सकते हैं कि जो आपका रीजनिंग है ये पूछे जाएंगे। इसी के साथ देखिए यहाँ पर हर एक में 30% या 30% से अधिक अंक लाने होंगे, उसी में दूसरा पत्र मूल्यांकन किया जाएगा। अर्थात 30% से अधिक अंक होंगे तो दूसरे आपके कह सकते हैं दूसरे स्टेप के लिए आपको बुलाया जाएगा। क्वालीफाइंग मार्क्स आपको दिए गए हैं, क्वालीफाइंग मार्क्स आप देख सकते हैं। हर एक कास्ट के लिए अलग-अलग क्वालीफाइंग मार्क्स आपको दिए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। अब इसके साथ देखिए शुल्क की बात करते हैं। शुल्क में सामान्य वर्ग के लिए 540, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार के स्थायी निवासियों के लिए 137, सभी श्रेणी के विकलांगों के लिए, यहाँ पर जनजातियों के लिए 135, सभी श्रेणी की महिलाओं सिर्फ बिहार के स्थायी निवासियों के लिए 135 और बिहार राज्य के बाहर की सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 540 रुपये यहाँ पर रखी गई है, जो कि आपकी शुल्क है। और देखिए इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से जमा किया जाएगा। तो ऑनलाइन ही आपका कह सकते हैं कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन भुगतान करने में यह नहीं माना जाएगा कि अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन भर दिया गया है। परीक्षा शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ यह हस्तस्तरीय होगा। आरक्षण की बात करते हैं तो आरक्षण आपको देखने को मिलेगा। जो भी आरक्षण है आपके बिहार सरकार के, वो सारे आरक्षण आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके साथ देखिए आरक्षण का दावा करने के लिए विवाहित जो महिलाएं हैं उनकी जाति एवं राष्ट्रीय प्रमाण पत्र, उनके पिता का नाम एवं पता का निर्गह होना चाहिए। इसके साथ ना कि उनके पति के नाम से उपयुक्त संबंध आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में प्रमाण पत्रों की समीक्षा के समय मूल रूप से प्रस्तुत करने नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं होगा। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट दी गई हैं, आप इसे जाकर के नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी हैं आपके सामने हैं। आप इन्हें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पीडीएफ जाकर के टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको हर एक पीडीएफ और हर एक नोटिफिकेशन को आपको बताया जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आपके साथ यहाँ पर डिस्कस हो पाती हैं। तो आप अगर टेलीग्राम ग्रुप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें देख कर के अच्छी तरीके से जितना समय चाहें आप देख सकते हैं। देखिए ऑनलाइन आवेदन करते समय आपके जो प्रमाण पत्र हैं वो कौन-कौन से होने चाहिए, मैट्रिक या अंक का मूल्य प्रमाण पत्र होना चाहिए, स्नातक संबंधी आपका मूल्य प्रमाण पत्र होना चाहिए, पीजी, डीसीए या अथवा यहाँ पर बीसीए, अगर बीसीए, बीएससी किए हुए हैं तो आपका मूल्य प्रमाण पत्र होना चाहिए। स्थायी निवास या आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र या मिलेनियर राष्ट्रीय रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र होना चाहिए, स्वतंत्रता सेनानी अगर आपका पोता-पोती, नाती-नतनी का प्रमाण पत्र होना चाहिए, दिव्यांग संबंधी प्रमाण पत्र होना चाहिए, अधिकतम उम्र सीमा छूटी हेतु समकक्ष सरकारी सेवक के प्रमाण पत्र होने चाहिए। जैसे कोई भी अगर यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक है तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए उसके पास। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन करते समय सबसे पहले आपको ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाना होगा। उसमें आपको अपना कह सकते हैं कि अपने जो कह सकते हैं कि आपका ऑनलाइन आवेदन करने के समय आपको पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा, जो कि आपके मोबाइल नंबर से होगा, अभ्यर्थी के नाम, माता-पिता का नाम, मैट्रिक जन्म तिथि, यहाँ पर मैट्रिक समकक्ष के अनुभव होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी दी गई हैं, इन्हें आप जाकर के अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं।
ये घोषणा आपकी कह सकते हैं अंतिम तिथि आपकी 18/8/2025 से 9/19/9/2025 तक रहेगी और ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से पटना की तरफ से ये वैकेंसी निकली है। आप इसका देख सकते हैं कि ये मोहर है, जो कि आपको विश्वास नहीं होता कि ये जॉब आपकी निकली है कि नहीं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए फॉर्म जो है 18 से भरे जाएँगे, तो 18 से जैसे ही आपके 18 डेट आती है, तो फॉर्म आपके अप्लाई करने शुरू हो जाएँगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सारी चीज़ें आपके साथ कवर की। इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिल जाएगी और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दें कि वीडियो कैसी लगती है। साथ ही यहाँ पर देखिए आपको वीडियो सिर्फ अपलोड करने के लिए बताया जाता है, क्योंकि बहुत से जो छात्र हैं वो यूट्यूब में ही जुड़े रहते हैं। तो यूट्यूब के माध्यम से यहाँ पर आपको कह सकते हैं कि पोस्ट बता दी जाती है, बट ये नोटिफिकेशन पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से जो आपको ये टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ डाल दी जाएगी, जिससे जाकर के आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ, वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगेगा। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर करें। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।